गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और तब अगली वीडियो में हम इसके एडवांस क्वेश्चन सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस जो है कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने को दर्शाते हैं। और ये जो टेंस होता है ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर टेंस होता है। तो इस बात को हम पहले लिखते हैं फिर हम इसको जानते हैं। तो अब देखते हैं मतलब ये टेंस जो है प्रेजेंट और पास्ट के मिक्सचर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्य तो पूर्ण हो चुका होता है परंतु इसका जो इफेक्ट होता है वो वर्तमान में भी दिखता है। और इसके रूल देखते हैं हम अब इसके बाद। रूल से पहले सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। इस प्रकार इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में जो है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुकाऊँ, आ है, ई है, ए है, आ हो, ई आता है। जितने भी इसके सेंटेंस होते हैं उनके अंत में ये सब आते हैं। फिर इसके कुछ रूल्स होते हैं और इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं तो हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है आदि आते हैं। और इसके जो रूल होते हैं सेंटेंस बनाने के वो ये इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं हैज़ और हैव। हैज़ और हैव। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं। फिर जो भी हैं आगे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनते हैं, वो तो सब में बनते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के होने के उसको देखते हैं हम कैसे यूज़ होती हैं। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ और हैव। और इनका यूज़ इस प्रकार से होता है जैसे आई वी यू दे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव यूज़ होता है। और ही सी इट ही सी इट, राम चेयर, चेयर मतलब जितने भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं और जितने भी सिंगुलर नेम है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज़ यूज होता है। तो इस प्रकार इसमें अब हम सेंटेंस बनाने सीखते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसमें सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं जो। तो इनको बनाने का रूल होता है जो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, फिर आती हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर जितने भी चीज़ें और चीज़ें हैं वो। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जिसे हम पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसका हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं वह जा चुका है। इसको सबसे पहले हम लिखते हैं फिर इसका ट्रांसलेट करेंगे। वह जा चुका है तो हमको पता है इसमें ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं और जाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो इसमें सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ गॉन। इसको लिखते हैं हम, देखते हैं। तो ये हो गया ही हैज़ गॉन। इसमें हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे सोहन ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं सोहन ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो हमें पता है इसमें सोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। तो आ जाएगा सोहन हैज़ और कंप्लीट कार्य पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी। तो सोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। इसको भी लिखते हैं हम। और अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। जैसे कि
जैसे वह सो चुका है, इसको देखते हैं हम अब। इसमें भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज होता है, और सोने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट, तो हो जाएगा ही हैज़ स्लेप्ट, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप और वाक्य भी बना सकते हैं। इसमें एक हम प्लूरल वाला देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं प्लूरल वाला। जैसे हो गया है वे काम पर जा चुके हैं। पहले हम इसको हिंदी में लिखते हैं, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं इसे। तो इसमें वे दे प्लूरल हो गए हैं, तो हमें पता है प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। और जाने गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन हो जाएगी, तो गॉन गॉन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। और कार्य पे जा रहे हैं तो वर्क हो जाएगा, दे हैव गॉन टू हिज वर्क, दे हैव गॉन टू वर्क, ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम इसके एडवांस सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसके बारे में ज़रा सा और जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन जितना भी पढ़ाए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आप सीख पाओगे इसमें आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।